आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ग्राफीय विधि। इस विधि में हम समीकरणों को ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये दोनों समीकरणों की लाइनें आपस में कभी मिल पाती है? अगर मिल गई तो समझो इनका जरूर कोई चक्कर है, मतलब एक अद्वितीय हल है। लेकिन अगर समीकरणों की लाइनें एक दूसरे को देखती तो है लेकिन कभी मिलती नहीं, इन्हें बस ताक झांक करने का, एक दूसरे से समांतर रहने का बड़ा शौक, मतलब इनका कोई चक्कर नहीं है, कोई हल नहीं है। लेकिन क्या होगा जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो? अरे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और क्या ये अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हम पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि। इस विधि में हम समीकरणों के अनुपातों की तुलना करने पर यह ग्राफ बनाकर जान सकते हैं कि इसका कोई हल होगा या नहीं। समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर, या एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। तो ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो माना हमने समीकरण एक में हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है समीकरण एक। समीकरण दो है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो की हम तुलना करते हैं तो हमें तीन स्थितियां प्राप्त होती है। पहली स्थिति ये कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अब इसके लिए क्या कंडीशन है? जो समीकरण का अनुपात होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दिए हुए दोनों समीकरण कुछ इस तरह के हैं तो इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण मान लेते हैं, हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें दिख रहा है a1 बराबर कितना है, 1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1। a2 बराबर है हमारा 2, और b2 बराबर कितना है, 1, और b2 कितना है, 3। तो ये आपस में बराबर नहीं है ना, इसलिए इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरी स्थिति में क्या है, रेखाएं समांतर होंगी और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा।
है ना। दूसरी स्थिति में क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसके लिए जो अनुपातिक तुलना होगी इसकी कुछ इस प्रकार रहेगी, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इसके लिए समीकरण युग्म कुछ इस प्रकार के होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि A1 बराबर कितना है 1, A2 बराबर कितना है 2, बराबर B1 बराबर कितना है, यहाँ पे इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, और इसका भी क्या आ गया 2, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 और C2 की वैल्यू भी 5। तब हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन इसके बराबर 2/5 नहीं है, इसलिए ये क्या ऐसी स्थिति आ गई। तो ये क्या हो गया हमारा, रेखाएं समांतर होंगी और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर होगी और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो ये उसका उदाहरण हो गया, है ना। तो उसके लिए जो अनुपातिक स्थिति रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तीसरी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित होगी, आश्रित या संपाती होंगी। और समीकरण युग्म संगत होंगे। जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। है ना, रेखाएं एक दूसरे पर आश्रित या संपाती होंगी और समीकरण युग्म संगत होंगे, जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए जो अनुपातिक स्थिति होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसके एक समीकरणों के हिसाब से हम उदाहरण देखें तो वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जब इनके समीकरणों की तुलना करेंगे, ये कितना है हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ये क्या आ सकता है 1/2, क्योंकि 2 दूनी 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ये वापस क्या आ गया हमारा, जब तीनों जब बराबर रहेंगे तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। तो आ जाते हैं प्रश्नावली की ओर। पहले का पहला है हमारा, माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिला के कितनी है? 10 लोगों ने भाग लिया प्रतियोगिता में, तो दोनों को मिलाकर कितने हुए? 10। तो हमारी पहली समीकरण तो बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरी समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी समीकरण के लिए बताया गया है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो चर को एक तरफ ले लेंगे, ये हो जाएगा अपना x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 है ना। तब समीकरण 1 से और समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहली समीकरण है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तब y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस x। समीकरण 2 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y को हम इधर ले आए, y का पक्षांतर कर लिए, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तब ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले आए तो x माइनस 4 बराबर y। तो हमने लिख दिया y बराबर x माइनस 4। ठीक है। अब हम इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, दोनों के लिए एक एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना। ये बॉक्स हो गया हमारा जिसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ये x, ये y। माना हमने x कितना है यहाँ पे? x के लिए अगर x इसमें अपन 5 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? जैसे कि x हमने 5 रख दिया तो 10 माइनस 5, y कितना आ जाएगा? 5 रखने पर 5। x हमने 5 रखा तो 10 माइनस 5 होगा तो y भी कितना आ जाएगा हमारा? तो हमने 5 रखा तो इसकी जगह 5 रखने पे ये क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। और x की वैल्यू अगर हमने 4 रख दी तो उसके लिए क्या आ जाएगा? सपोज यहाँ पे हमने x की वैल्यू 4 रख दी तो ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। इसी प्रकार हमने x की वैल्यू इसमें 5 रख दी, ये x और ये y है ना। तो x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 5 रख दी तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 मतलब 1। अगर पुनः यहाँ पे हमने x की वैल्यू 6 रख दी तो ये क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4, ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। तो हम क्या कर लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। तो ये आपको एक ग्राफ मिलेगा एग्जाम में भी, आप अगर प्रैक्टिस करो तो ग्राफ के साथ करना। तो कुछ आपका ग्राफ इस तरह का रहेगा। ये आपका हो गया एक्स अक्ष, है ना। और ये हो गया आपका धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक एक्स, ये हो गया ऋणात्मक वाई और ये हो गया धनात्मक वाई। तो ये हो गया आपका मूल बिंदु ए। इसके जब इधर चलते हैं तो यहाँ पे बिंदु 1 2 3 4 5 6 तक है। ऊपर भी हम y में 5 6 की वैल्यू है तो 1 2 3 4 5 6 मान लो हमारा यहाँ तक। अब हमने क्या किया? इधर भी ले लेंगे, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। इधर 1 2 3 4 5 6। इधर चलेंगे -1 -2 -3 -4 और नीचे भी आया तो -1 -2 -3 -4। और स्केल जो हमारी है वो क्या है? यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। हमने स्केल को उसके अकॉर्डिंग ही रखा है कि 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं कि जब हमारा x 5 है तो y भी कितना है हमारा 5, तो 5 और 5, 5 यहाँ 5 है, तो इससे हमने डॉट 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 स्केल की सहायता से इसको लेकर और इसको लेके इसको मिला दिया, तो यहाँ पे हमने बिंदु लिख दिया 5 5, x भी 5 है और y भी 5 है। अगला जो बिंदु है हमारा y x पे कितना है 4, ये 4, और y पे कितना है 6, इसके लिए क्या होगा, हमको थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा बिंदु 6, लगभग ये यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 6, है ना। तो इसके लिए हम एक रेखा खींच देंगे, वो रेखा कुछ इस प्रकार की थी। दूसरे बिंदु है, दूसरे बिंदु है हमारे 5 लिया हमने, तब क्या आया 1, x बराबर 5, ये लगभग यहाँ पे आएगा, और इस पे आया हमारा 1, तो वो लगभग यहाँ पे आया। दूसरा क्या है हमारा, जब हमने 6 लिया तो ये क्या आया 2, तो जब हम 6 लेंगे तो वो क्या आ गया यहाँ पे, तो ये 6 आ गया हमारा, तो वो लगभग यहाँ है ना। तो इसका मतलब एक रेखा हमारी कुछ इस प्रकार की होगी, तो ये हमारा इस बिंदु पे काट रहा है, ये कहाँ काट रहा है हमारा इस बिंदु पे, तो ये बिंदु क्या हो गया हमारा अद्वितीय हल। तो ये कहाँ है लगभग, ये हमारा सब समझो ये 7 आ गया यहाँ पे, और ऊपर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और ऊपर देखेंगे y 1 2 3, तो ये लगभग 3 के बराबर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो जो हल आ गया वो हमारा कितना आएगा 7, 3, तो ये क्या आ गया हमारा हल आ गया 7, 3। इस रेखा के ऊपर लिख देंगे ये कौन सा समीकरण है, ये जो रेखा थी, ये जो रेखा थी वो कितनी थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये जो रेखा है वो कौन सी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक रेखा ये है और एक रेखा, तो ये जो आ गया हमारा क्या आ गया हल, तो हल क्या आ गया अपना 7, 3। हम लिख सकते हैं नीचे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, है ना। स्केल को इधर लिख दो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और यहां लिख देंगे हम रेखाएं प्रतिच्छेदी है जिसका अद्वितीय हल सात कमा 3 होंगे, ठीक है। पहले का दूसरा, सवाल 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये समीकरण 1 हो गया प्रश्नानुसार, और समीकरण 2 हो जाएगा हमारा 7 पेंसिल तथा 5 y इज इक्वल टू 46, ये समीकरण 2 हो गया अपना, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें ग्राफीय विधि से x और y की वैल्यू निकालना है।
और कमेंट में इसका आंसर दें। एक और सूचना, अगर हमारे जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो गए उसके बाद हम आपके जो डाउट होंगे उसकी लाइव क्लासेस लेंगे। तो अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो इसके लिए आपको 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करने होंगे। तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं उनको शेयर करें। 3.1 का जो दूसरा सवाल है, इस दूसरे सवाल में हमें a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करने के बाद बताना है कि समीकरण युग्म का रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। 5x - 4y पहला है हमारा, दूसरे का पहला है 5x - 4y प्लस 8 = 0। दूसरा है 7x, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या हो गया हमारा, 7x प्लस 6y माइनस =0, समीकरण 2। अब हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिख लेंगे a1 बराबर कितना है समीकरण में, a1 = कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है, b2 कितना है, b2 है हमारा -4, b1 है हमारा -4 और b2 है 6। c1 कितना है 8 और c2 कितना है -9। ठीक है, अब हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना करना है। को लिख लिया हमने, तब कर लेंगे हम 5/7 बराबर -4/6। तो हमें यहीं पे समझ में आ गया कि ये आपस में बराबर नहीं है, तो इनको यहीं पे काट देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण की जो पहली स्थिति बन गई, a1/a2 ≠ b1/b2। तो जब ये स्थिति बनती है तो क्या होता है हमारा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और अद्वितीय हल होता है। रेखाएं प्रतिच्छेदी है, बस खत्म। यही करना था इसमें, है ना। हमें तुलना करने के बाद बताना है कि रेखाएं कैसी है। 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण 1। समीकरण 2 है हमारा 18x + 6y + 24 = 0, समीकरण 2, है ना। तब अगेन हम यहाँ पे लिख लेंगे a1 = 9, a2 = 18, b1 = 3, b2 = 6, c1 = 12, c2 = 24। तब हम तीनों की स्थितियां देख के लिख सकते हैं 9/18 = 3/6। देख रहे हैं हम 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, तो ये बराबर है। तो आगे फिर लिखेंगे 12/24। तो ये आपस में एक दूसरे से कट रहा है। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। तो 1/2 = 1/2 = 1/2। तो यहाँ पे तीनों आपस में बराबर हैं। तीनों आपस में बराबर है, मतलब रेखाएं संपाती होगी। कैसी होंगी, संपाती होंगी, या आश्रित बोल सकते हैं, आश्रित होंगी।
क्यों? क्योंकि दोनों एक ही समीकरण है। इसको अगर हम 2 से भाग दे दें तो सारा समीकरण यही बन जाएगा। तो ये समीकरण और ये समीकरण बेसिकली एक ही है। इसको 2 से भाग दे देंगे तो वही समीकरण बन जाएगा। जब समीकरण एक है तो सारे बिंदु एक ही आएंगे, तब आपस में बराबर है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और बताना है कि संगत जो समीकरण युग्म है संगत है या असंगत है। जिसका हल होता है वो संगत, जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत। तो हम लिख लेते हैं पहला सवाल। तीसरे का पहला है 3x + 2y, 3x + 2y = 5। समीकरण है। समीकरण 2 है 2x - 3y, 2x - 3y = 7। समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अगेन हम लिख लेंगे A1 = 3, A2 = 2, B1 = 2, B2 = 3 -3, C1 = 5 और C2 = 7। ये बराबर जो C1 है वो बराबर के इधर भी हो सकता है, बराबर के इधर भी हो सकता है। बस याद रहे बराबर दोनों तरफ बराबर के या तो इधर हो या इधर हो। मतलब C1 अगर इधर है तो C2 भी इधर रहेगा और C1 उधर है तो C2 भी उधर रहेगा। अब हम समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। तो A1 देखेंगे यहाँ पे क्या है 3/2 = 2/-3 = 5/7। तो हम यहीं पे देख के समझ सकते हैं 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। तो ये जो है वो क्या है, इसकी जो स्थिति है कुछ ऐसी है A1 = A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए ये क्या है, अद्वितीय हल है और संगत हल। कैसा है ये, संगत। समीकरण युग्म कैसे हैं इसके, संगत है। जिसका हल होता है वो संगत, जिसका कोई हल नहीं होता वो असंगत, है ना। अगर इसके अनेक हल होते तब ये क्या होता, संगत। तो हमें बस यही बताना है संगत है या असंगत। तो हमने इसको देख के बता दिया कि ये संगत है। इसी प्रकार अगला जो है वो क्या आप बिना देखे बिना करे बता सकते हैं 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो अब हम देख रहे हैं, है ना, 2/4। तो 2 को 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, है ना। तो इसमें हमें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1/2 = 1/2 तो है, लेकिन 8/9 जो है इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब C1/C2 इन दोनों के बराबर नहीं है, जबकि A1/A2 = B1/B2 है। तो ये जो है वो क्या होगा, रेखा यहाँ पे समांतर होंगी और ये जो है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला असंगत हो जाएगा। तीसरा वाला देखो कौन सा सवाल है, सवाल नंबर तीसरे का तीसरा। इसमें जो समीकरण एक है वो कितना है, 3/2x + 5/3y = 7। समीकरण 1। समीकरण 2 जो है वो क्या है 9x - 10y, 9x - 10y = 14। समीकरण 2। तो समीकरण 1 को सरल करने पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1 जो है हमारा जटिल है तो इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। सरल करने पर इसको जब सरल करेंगे तो क्या होगा, इसको हमने सरल किया तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, है ना। 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 आएगा, 3 का उसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x
प्लस इसका इसके साथ भाग दिया तो 3×6, तो ये क्या हो जाएगा 6 है तो 2 का गुना जब उसमें होगा तो 10y इज इक्वल टू कितना है अपनी 7, 7×42, तो ये हो जाएगा अपना 9x प्लस 10y बराबर 7×42, ये इधर आ गया, ये हो गया हमारा समीकरण 3, जो समीकरण 2 का सरलीकरण है ना। समीकरण बन गया हमारा ये पहला समीकरण क्या है 9/9, मतलब ये भी 9 है और ये भी 9 है ना। इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा -1, तो 1 और -1 आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये इसका क्या है द्वितीय हल है ना। संगत हल आ जाएगा, संगत है, समीकरण युग्म क्या आ जाएंगे संगत है, संगत है। तीसरा भी क्या आ जाएगा संगत, पहला संगत, दूसरा असंगत और तीसरा फिर संगत। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है, भाग की द्विमाएं ज्ञात करना है, तो लंबाई जो इसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो पांचवा एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुना अधिक है, तो लंबाई को मान लिया हमने, माना लंबाई x और चौड़ाई जो है वो क्या है इसकी चौड़ाई y, तब x इज इक्वल टू y प्लस 4, तो यहाँ हम समीकरण बन जाएगा हमारा x माइनस y इज इक्वल टू 4, समीकरण 1। दूसरा क्या बोल रहा है, जिसका अर्ध परिमाप कितना है लंबाई और चौड़ाई का योग, मतलब अर्ध परिमाप कितना है 36, तो दूसरी समीकरण बन जाएगी हमारी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दोनों का जो योग है वो कितना है 36, तो इन दोनों को हम ग्राफीय विधि से सॉल्व कर लेंगे, तो ये हुई हमारी समीकरण 1 और ये हुई समीकरण 2। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट विद द ग्राफीय मेथड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से एक तरफ ले लेंगे, एक तरफ समीकरण 2 से, समीकरण 1 से लिया हमने तो y बराबर आ जाएगा अपना x प्लस 4, y बराबर आ जाएगा x प्लस 4, और इधर ले लेंगे y बराबर 36 माइनस x, है ना। इधर पक्षांतर हो गया, समीकरण 1 से समीकरण 2 से पक्षांतर हो गया, तो ये y इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो ये हो जाएगा अपना y बराबर x प्लस 4 नहीं आएगा, x पहले वाले में, इसमें x -4 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये y इधर चला गया, x -4 और इसमें आ जाएगा अपना y बराबर 36 माइनस x, ये दोनों आ गए। अब क्या कर सकते हैं, हम सबका मान रख के देख लेंगे, है ना। दोनों के लिए अलग अलग डब्बे बना दिए हमने, जिसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग डब्बे बना दिए। यहाँ पे हमने x बराबर रखा x y x बराबर हमने x बराबर हमने 10 रख दिया, तो कितना है 10 में 4 गए 6 बचे, x बराबर 20 रख दिया, 20 रख दिया तो कितने बचे, 20 में से 4 गए 16 बचे। इधर x बराबर 30 रख दिया, छह बचे। अगेन x बराबर 20 रख दिए, तो कितने बच गए 16। तो उसके लिए हमने एक ग्राफ तैयार कर लिया, ये हमारा x प्लस का, ये x माइनस का अक्ष,
ये प्लस का y और ये हो गया हमारा माइनस का y। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। स्केल ले ली हमने। जो स्केल है हमारी वो क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ तक हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये 40, क्योंकि हमारे पास कुछ तो है नहीं, लेकिन मान लिया हमने 40। तो हमने लिया x बराबर 10। तो x बराबर जब हम 10 लिया तो y बराबर कितना आया था हमारा 6, जो कि 5 से थोड़ा ऊपर, ये लगभग यहाँ पे होगा। x बराबर 10 देने पे y बराबर कितना आया था 6। तो हमारा पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु 20 देने पर, x बराबर 20 देने पे y बराबर आता है हमारा 16। तो 10 तो ये हमारे यहाँ पे है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर लगभग 20 पे, ये यहाँ पे होगा 16। तो ये यहाँ पे इस बिंदु पे भी नाम दे देंगे 10, 6, और इस पे भी नाम दे देंगे 20, 16। और ऐसी एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है, 20 का 30, 30 का 6। तो 30 कहाँ है हमारा, लगभग यहाँ पे है। 30 के लिए बिंदु है हमारा 6, जो कि लगभग ये है, ये ये है ना। 20, 6 और 20 कहाँ है हमारा, 30 ले लिया हमने, 20 कहाँ है, 20 है हमारा 16 पे। 20 हमारा 16 पे ये बिंदु, तो जो रेखा है वो इधर आएगी। तो ये दोनों के लिए हमारा सेम आ गया। तो जो समीकरण का हल होगा वो क्या आएगा, 20, 16। इस बिंदु पे रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, इसलिए यही इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। 20, 16 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी जिसका अद्वितीय हल 20, 16 होगा।